प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है। आप सभी को मालूम है दोस्तों, बीएसटीसी जो आपका प्री बीएसटीसी का पेपर है वो 1 जून को दोस्तों होने वाला है। और इस बार जो है पेपर है दोस्तों आपका 2 शिफ्ट में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो पेपर इस बार आपको 2 शिफ्ट के अंदर देखने को मिलेगा, ये पहली बार किया गया है। तो ऐसे में दोस्तों जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। साथ साथ में आपको आंसर बताते रहना है। तो बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहा जाता है? सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग या फिर शेरगढ़ दुर्ग? जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। राजस्थान का जिब्राल्टर इनमें से किस दुर्ग को कहा जाता है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें पहले प्रश्न के राइट आंसर की, राजस्थान का जिब्राल्टर दोस्तों अजमेर दुर्ग के तारागढ़ को कहा जाता है, जो कि अजमेर जिले के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, गणेश पोल का निर्माण किसने करवाया था या किसके द्वारा करवाया गया था? मिर्जा राजा जय सिंह, प्रताप सिंह, ईश्वरी सिंह या फिर बदन सिंह? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका राइट आंसर बताइए। जो गणेश पोल है दोस्तों, गणेश पोल की बात करिए तो दोस्तों आमेर दुर्ग का एक दरवाजा है, जिसे दोस्तों आपके फर्ग्यूसन है, जो विदेशी यात्री था फर्ग्यूसन, इसने दोस्तों सर्वश्रेष्ठ दरवाजा भी बताया है। और इस गणेश पोल का जो निर्माण है वो आपके आमेर के शासक मिर्जा राजा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। पहला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको बताते रहना है। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है, मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति कावड़ कहां पर बनाए जाते हैं? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, शेखावाटी या फिर नाथ द्वारा? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो कावड़ है दोस्तों, जो कि मंदिर नुमा काष्ठ यानी लकड़ी की कलाकृति होती है दोस्तों, ये कहां पर बनाए जाते हैं? तो राइट आंसर की बात करिए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में बनाए जाते हैं। चित्तौड़गढ़ में भी अगर आपसे दोस्तों जगह पूछे तो ये दोस्तों बस्सी के प्रसिद्ध है। और इसके अलावा दोस्तों जो बेवाण है वो भी दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ बस्सी के ही प्रसिद्ध है। तो दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया, आल्हा उदल का संबंध किस शासक से था? पृथ्वीराज चौहान, अर्नोराज चौहान, जयचंद्र या फिर परमार्दी देव? करेक्ट आंसर सभी को कमेंट में बताना है। और चैनल पर देखिए डेली क्लासेस होती हैं बीएसटीसी 2025 के लिए, इसलिए डेली आपको अटेंड करनी है जितने भी छात्र छात्राएं तैयारी कर रहे हैं। तो आल्हा उदल की बात करूं दोस्तों, ये आपके परमार्दी देव के शासक, जो आपका शासक था उसके दोस्तों संबंधित है। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, मेवाड़ पर किस वंश का सर्वाधिक काल तक शासन रहा था? चौहान, कच्छवाहा, गोहिल या फिर प्रतिहार? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। मेवाड़ पर सर्वाधिक दोस्तों शासन जो किया था वो कौन से वंश ने किया था? तो मेवाड़ की बात करें यहाँ पर दोस्तों आपके गोहिल वंश ने सर्वाधिक शासन किया था। गोहिल वंश को दोस्तों सिसोदिया वंश के नाम से जाना जाता है। और ये दोस्तों विश्व में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला एकमात्र दोस्तों आपके राजवंश कहलाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, अशोक का बाबरू शिलालेख किसने खोजा था? कैप्टन बर्ट ने, जॉर्ज थॉमस ने, कर्नल जेम्स टॉड ने या फिर पैट्रिक लॉरेंस ने? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। अशोक का जो बाबरू शिलालेख है किसके द्वारा खोजा गया था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। अशोक का बाबरू शिलालेख किसके द्वारा खोजा गया था, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें अशोक के बाबरू शिलालेख की, ये दोस्तों आपके कैप्टन बर्ट के द्वारा खोजा गया था। ये दोस्तों आपके कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ये आपके दोस्तों बैराट सभ्यता से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए पूछा गया, किस संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं? जयपुर, जोधपुर, कोटा या फिर उदयपुर? जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। कौन से संभाग में दोस्तों सर्वाधिक नदियां पाई जाती हैं, यही आप सभी से पूछा गया है। तो जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। तो राइट आंसर की बात करें, सर्वाधिक नदियां दोस्तों आपके कोटा संभाग में स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया, स्थानांतरित कृषि को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? झूम, वालरा, वीरा या फिर पोडू? जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर बताइए इसका। जो स्थानांतरित कृषि है दोस्तों, इसको राजस्थान में कौन से नाम से जाना जाता है, यही आप सभी से पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो स्थानांतरित कृषि को दोस्तों राजस्थान में वालरा नाम से जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और स्थानांतरित कृषि में देखिए एक होती है आपके दजिया और एक होती है दोस्तों चिमाता। दजिया और चिमाता दोस्तों आपके पहाड़ी क्षेत्रों पर की जाने वाली खेती है और दजिया आपके मैदानी क्षेत्रों में की जाने वाली खेती है। दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दोनों आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, सूचना टेक्नोलॉजी पार्क कहां पर स्थापित किया गया? सीतापुरा, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या फिर उपरो सभी? करेक्ट आंसर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? और क्लास के एंड में बताना है यहाँ से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है, ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। तो सूचना टेक्नोलॉजी जो पार्क है दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया? तो ये आपके सीतापुरा, जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, अजमेर आने वाला पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? जॉर्ज थॉमस, सर टॉमस रो, मैक्स मुलर या फिर विलियम हॉकिंस? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा।
ऐसे ही प्रश्न आपको दोस्तों सीधे एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, इसलिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो अजमेर आने वाला जो पहला अंग्रेज अधिकारी था वो दोस्तों सर टॉमस रो था। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1980, 1958, 2002 या फिर 1952। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। जो राजस्थान साहित्य अकादमी है दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी यही आपको बताना है। देखिए एक आपकी राजस्थान भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी है वो तो आपके बीकानेर के अंदर है, लेकिन ये दोस्तों आपके राजस्थान साहित्य अकादमी है जो कि दोस्तों 1958 में इसकी स्थापना हुई थी और ये दोस्तों मधुमती नाम से दोस्तों आपके पत्रिका भी निकालती है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से किस बोली पर मालवी का शक्तिशाली प्रभाव है? वागड़ी, मेवाती, ढूंढाड़ी या फिर अहिरवाटी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन सी बोली है जिस पर मालवी का सर्वाधिक जो है शक्तिशाली प्रभाव देखने को मिलता है? तो मालवी का जो दोस्तों प्रभाव है वो आपके वागड़ी में देखने को मिलता है। वागड़ी पर दोस्तों आपके गुजराती का भी प्रभाव देखने को मिलता है। वागड़ी को दोस्तों आपके जो है भीली बोली भी कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया राजस्थान में काले हिरण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? गजनेर, ताल छापर, जयसमंद या फिर शेरगढ़। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य इनमें से कौन सा है यही आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। तो काले हिरणों के लिए दोस्तों जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वो ताल छापर प्रसिद्ध है जो कि आपके चूरू जिले के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया गोमती सागर पशु मेला कहां पर आयोजित किया जाता है? भरतपुर, करौली, झालरापाटन या फिर अजमेर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो गोमती सागर पशु मेला दोस्तों कहां पर आयोजित किया जाता है यही आपसे पूछा गया है, तो कौन सा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा? तो गोमती सागर पशु मेले की बात करूं दोस्तों ये झालरापाटन के अंदर आयोजित होता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से किस बोली को हीरवाल या हीरवाटी बोली भी कहा जाता है? अहिरवाटी, तोरावाटी, राजावाटी या फिर नागरचौल। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। हीरवाल या फिर हीरवाटी बोली दोस्तों इनमें से कौन सी बोली को कहा जाता है? एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है। तो राइट आंसर की बात करें हीरवाल और हीरवाटी बोली दोस्तों आपके अहिरवाटी को कहा जाता है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया निम्न में से कौन निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे? संत निरंजननाथ, संत रामदास, संत रामचरण या फिर संत हरिदास। जल्दी से सभी इसका आंसर बताएं। निरंजनी संप्रदाय के जो संस्थापक है इनमें से कौन थे? तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक की बात करूं दोस्तों संत हरिदास जी दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम वनाच्छिद्र क्षेत्रफल है? गंगानगर, चूरू, सिरोही या फिर जालोर। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। सबसे कम दोस्तों जो क्षेत्रफल है वनों का वो कौन से जिले में है यही आपसे पूछा गया है। देखिए सबसे कम की बात करूं ये दोस्तों आपके चूरू जिले में है। वही अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा तो सबसे ज्यादा आपके दोस्तों उदयपुर में है। तो दोनों प्रश्न आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? मेजर शैतान सिंह, हीरालाल शास्त्री, अर्जुनलाल सेठी या फिर जमनालाल बजाज। करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। 1905 में दोस्तों वर्धमान पाठशाला जिसकी स्थापना जयपुर में की गई है किसके द्वारा की गई यही आपसे पूछा गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफी बार पूछा गया है। तो 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना दोस्तों अर्जुनलाल सेठी द्वारा की गई थी जो कि दोस्तों क्रांतिकारियों के दोस्तों आपके गुरु भी कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया डामोर जनजाति मुख्य रूप से कहां पर पाई जाती है? सिरोही, भरतपुर, जयपुर या फिर डूंगरपुर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। जो डामोर जनजाति है सर्वाधिक दोस्तों कहां पर पाई जाती है यही आपसे पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों डामोर जनजाति की बात करूं देखिए सिरोही के अंदर तो सर्वाधिक गरासिया जनजाति देखने को मिलती है। भरतपुर में सर्वाधिक सांसी जनजाति देखने को मिलती है। जयपुर में सर्वाधिक मीणा जनजाति देखने को मिलती है। जबकि डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो दक्षिणी क्षेत्र है वहां पर डामोर जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का यह अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है स्त्रियों का नेवरी आभूषण कहां पर पहना जाता है? गले में, पैर में, कमर में या फिर सिर पर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। और यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट है ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो स्त्रियों का जो नेवरी आभूषण है कहां पर पहना जाता है? तो बात करें राइट आंसर की स्त्रियों का नेवरी आभूषण दोस्तों पैरों के अंदर पहना जाता है। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्लास आप सभी को पसंद आएगी। डेली इसी तरह की क्लासेस चैनल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।